YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम हर बार किसी एक अहम शख्सियत के बारे में आपको बताते हैं कि उनके हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। इसी तरह हमारे कुछ चाहने वाले जो हैं वो फरमाइशी हाथ भी भेज देते हैं कि फरमाइशी हाथ, हमारा हाथ देखकर बताएं कि हमारे हाथ में क्या चीज़ें हैं और क्या लकीरें हैं, क्या कामयाबियाँ और क्या नाकामियाँ। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम उनकी तादाद फरमाइशी हाथों की आपको बताएं तो ख़ुद हैरान हो जाते हैं कि हफ़्ते में 2-2, 3-3 जो फरमाइशी हाथ होते हैं। कुछ लोग अपना हाथ दिखाते हैं, कुछ अपने वालिदैन का हाथ दिखाते हैं, कुछ अपने बच्चों का हाथ दिखाते हैं। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जिन्हें ज़रूरी नहीं कि हम हर हफ्ते एक फरमाइशी हाथ भी करें। हो सकता है 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद हम एक फरमाइशी हाथ करते हैं। तो आज जो हाथ जिस हाथ के बारे में बात कर रहा हूँ उस हाथ का नाम जो है ZR से आता है, ठीक है ना, ZR। इनके हाथ में जो ज़िंदगी की लकीर है, ज़िंदगी की जो लकीर है वो मुश्तरी की तरफ से निकल रही है। मैं आपको बनाकर बताता हूँ साथ साथ। ये ज़िंदगी की लकीर है और ज़्यादा जनी इसका जो ग्राउंड है वो मुश्तरी है, ठीक है ना। जनी यहाँ से ये आगाज़ करती है, इस तरह की लकीर है। ये लकीर बहुत कम हाथों में होती है कि ये यहाँ से आगाज़ करे। अमूमन ये लकीर यहाँ से आगाज़ करती है। यहाँ से आगाज़ करने का मुराद ये होती है कि ऐसे लोग जिन्हें अपनी नेक नीति की वजह से और मुखलिस सोच की वजह से ये लोग जो कामयाब होते हैं। और उसके बाद अगर हम इनकी शहादत की इसके नीचे देखते हैं, मुश्तरी के नीचे, तो यहाँ पर एक मुरब्बा नुमा निशान बना हुआ है इस तरह का। ये मुरब्बा नुमा निशान से मुराद ये होती है कि ऐसे फ़र्द किसी भी काम पर तवज्जो दे दें, किसी भी चीज़ पर तवज्जो दे दें तो उसमें बहुत माहिर हो जाते हैं और किसी भी इदारे या किसी भी जगह चले जाएं तो वहाँ के आहिस्ता आहिस्ता सरबराह बन जाते हैं। ये सलाहियत इनमें कुदरती तौर पर मौजूद होती है कि यहाँ पर जो मुरब्बे का निशान होता है या गोल दायरे नुमा निशान होता है, ये बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास होता है। और उसके बाद ज़िंदगी की लकीर का मुश्तरी के करीब से जनी शुरू होना, ये मुश्तरी के अंदर से नहीं हो रही, उसके करीब से होना, ये बहुत अच्छी अलामत होती है, लंबी उम्र की अलामत होती है। और ऐसे लोग जो ज़िंदगी में ये समझें कि बहुत सी कामयाबियाँ समेटने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद इनके हाथ में जो किस्मत की लकीर है वो डबल लकीर है। किस्मत की डबल लकीर किस तरह से कि एक ज़िंदगी के पास से निकल रही है और एक जो है वो चाँद के उभार से निकल रही है। ये जो लकीर है ये डायरेक्ट देखें इस तरफ जा रही है और यहाँ जाना भी एक अच्छी अलामत समझा जाता है। और कमर के उभार से आके जो मिलते हैं, जिन्हें इनकी जो ज़ाती किस्मत की लकीर थी वो ये थी, इनकी जो ज़ाती किस्मत की लकीर थी वो ये थी। अब ये इतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन यहाँ से कमर के उभार यानी चाँद के उभार से निकलने वाली लकीर ने अचानक इसको सपोर्ट की और ये अचानक ये लकीर बड़ी हो गई। और ये इसके साथ मिलने के बाद ये हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको तंगी का पीरियड या गिरा हुआ पीरियड या झुका हुआ पीरियड ज़िंदगी में नहीं दिखाया। हमेशा जनी अल्लाह ताला ने इनको अप रखा, एक ये चीज़ चल रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, चाँद के उभार से जो लकीर आ रही है ये लकीर गहरी लकीर है और शोख लकीर है। और जो दिमाग की लकीर है वो यहाँ से जनी आगाज़ कर रही है ये, और ये दिमाग की लकीर यहाँ आ रही है और आखिर में ये डबल हो रही है। यानी ये आखिर में जो डबल होने से मुराद होती है कि एक वक्त में 2 मुख्तलिफ़ शोबों में कामयाब होना। एक तो ये होता है और दूसरा ये होता है कि ऐसे लोग हर मामले में डबल माइंड हो जाते हैं, हर मामले में डबल माइंड। और फिर अगर हम दिल की लकीर की बात करते हैं तो दिल की लकीर अगर यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाना ये एक अच्छी अलामत है। लेकिन जो दिल की लकीर थोड़ी सी है कमज़ोर से मुराद होती है एहसासपन, ज़रा सी यानी किसी को तकलीफ़ या परेशानी में देखना तो उसकी तकलीफ़ या परेशानी रफ़ा करने की कोशिश करना, नहीं तो अपने दिमाग पे
उसको सवार कर लेना, ये वो अलामत होती है। और ऐसे लोग जिन्हें नरम दिल के मालिक होते हैं। और ये लकीर लंबी होने से मुराद ये होती है कि ऐसे लोग निभाव वाले लोग होते हैं, यानी जिसके साथ चलते हैं शुरू से आखिर तक चलने की कोशिश करते हैं, चलते भी हैं। और अमूमन होता ये है कि इन्हीं को लोग छोड़ के चले जाते हैं, इन्हीं से लोग सैड हो जाते हैं। ये किसी से ना सैड हुए और ना ही किसी से सैड होने की या अलग होने की सलाहियत इनमें होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सपोर्टिंग लाइन की, तो सपोर्टिंग लाइन यहाँ से आगाज़ करती है और ये समझें कुछ ही अरसा चलती है तो वो ख़त्म हो जाती है, यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है। और बीच में ये गैप आता है और उस गैप के बाद फिर एक लकीर चलती है जो काफ़ी दूर तक जाती है। यानी ये वालिद की यानी जो दुआ थी, ये सपोर्ट थी, वो इनकी ख़त्म हो गई। यानी वालिद का साया सर से उठने के बाद वालदा की जो सपोर्टिंग लाइन थी वो इनकी मदद करे। हालांकि अगर हम ऊपर से परेशानी की लकीरें देखते हैं ना, तासराती लकीरें जिन्हें हम कहते हैं, यकीन करें कि अपनी हद से ज़्यादा हैं। लेकिन क्या है कि ये लकीरें जो है ना, ये जो है ना सपोर्टिंग लाइन जो है वो इनको बचाती जा रही है और चलाती जा रही है। बाकी अगर हम कहें कि किस्मत की बात कामयाबी की, तो कामयाबी की लकीर भी इनके हाथ में दो शाखा लकीर है। ये कामयाबी की लकीर, और कामयाबी की लकीर अब ये समझें कि 2022 और 2023 जो है वो इनकी ज़िंदगी में अल्लाह के फ़ज़ल से बेहतर और अच्छा साल साबित होगा और बहुत ही अच्छा होगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैरिज लाइन की, तो मैरिज लाइन इनके हाथ में अच्छी लकीर है, कोई इसमें वो नहीं है। हाँ, ये शुरू में ये समझें कि एक छोटी सी लकीर साथ में कोई ताल्लुक़, लिंक या दोस्ती या कुछ ऐसा एक इशारा ये देती है। और उसके बाद अगर हम इनके हाथ में ट्रेवल देखते हैं, अगर हम ट्रेवल इनके हाथ में देखते हैं तो ट्रेवल की एक हाथ में तो 5 से 6 लकीरें मौजूद हैं, लेकिन दूसरे हाथ में 2 से 3 लकीरें। इसका मतलब यह है कि ट्रेवल इनको आएगा ज़रूर, लेकिन क्या है कि हो सकता है कि वो साल में आए, 2 साल में आए, आएगा ज़रूर, चांस बनेगा। लेकिन जो मौजूदा कामयाबी है, मौजूदा जो पोजीशन है, वो अल्लाह के फ़ज़ल से इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर हम हाथ के ओपन करने को देखते हैं तो यहाँ से जितना हाथ ये तंग होता है, इतना ज़्यादा यानी वसी हाथ है। यानी ऐसे लोग पैसे की वो नहीं करते, परवाह नहीं करते, जैसे हवस होती है वो नहीं होती। बस ये है कि वक़्त जिससे गुजारना और अपने आप को जिस भी हिसाब में चलाना, लेकिन सबसे अफजल करके चलाना। यहाँ पर जो लकीर है ना, ये बड़ी अहम लकीर है। और इस लकीरों का ख्याल अगर किया जाए तो यकीन करें कि आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ये था ZR का हाथ। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम अपने मज़ीद यानी जानने वाले जो हमें हाथ बेचते हैं उनके हाथ के बारे में बताएंगे, और किसी सुपरस्टार के बारे में या किसी फ़िल्मी अदाकार के बारे में या किसी क्रिकेट स्टार के बारे में ज़रूर आपको बताएंगे, या मुल्क की सियासत के जो बड़े नाम हैं उनमें से किसी एक के हाथ के बारे में ज़रूर आपको बताएंगे। हमारे प्रोग्राम को देखने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।